जय हिंद डियर स्टूडेंट। न्यूमेरिकल है अपने पास SHM से। A uniform rod of length L and mass capital M is pivoted at the center. Its two ends are attached to two springs of equal constant K. The springs are fixed to rigid support as shown in the figure, and the rod is free to oscillate in the horizontal plane. The rod is gently pushed through a small angle theta in one direction, and the released the frequency of the oscillation is, ये ऑप्शन है। देखो जो कह रहा है क्वेश्चन समझ लो। कह रहा है ये रॉड है, इस रॉड की पूरी लेंथ L है और इसका पूरा मास M है। इस रॉड का जो ये रॉड है, इस रॉड का पूरा लेंथ L है और मास इसका कैपिटल M है, और कह रहा है कि ये किसी पॉइंट पर पायोटेड है। सपोज कर लेते हैं इस पॉइंट पर पायोटेड है, ये पॉइंट P है, यहां पर बना लेते हैं ये पॉइंट P है, और एट द सेंटर, और इसी के चारों ओर ये घूम सकता है। इस सेंटर ये पायोटेड है तो इसके चारों ओर, जैसे ये पायोटेड है तो ये ऐसे ऐसे घूम सकता है, चारों ओर ऐसे घूम सकता है। इट टू एंड आर अटैच्ड टू द स्प्रिंग, और इसका एक एंड इधर के स्प्रिंग से अटैच्ड है ऐसे यहां पर, और कह रहा है यहां वाला एंड भी ऐसे अटैच्ड है यहां पर। अब आप देखें कि ये वाली डिस्टेंस कितनी बन गई, ये L/2 बन गया, और ये वाली डिस्टेंस कितनी बन गई, ये भी L/2 बन गया, दोनों L/2 बन गए। और अब क्या हो जाएगा, कह रहा है इस दोनों स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट K है, यहाँ का फोर्स कांस्टेंट K, यहाँ का भी फोर्स कांस्टेंट K। यहाँ पर दो फिगर साथ साथ में बना रहे हैं, क्योंकि एक मिटाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लिख लेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, तो हम इसी को लेकर चलेंगे, इसलिए पूरा ऐसे बना रहे हैं। द स्प्रिंग आर फिक्स्ड टू रिजिड सपोर्ट, कह रहा है स्प्रिंग इस रिजिड सपोर्ट से फिक्स्ड है, इस रिजिड सपोर्ट से फिक्स है, यानी कि रिजिड सपोर्ट नहीं हटने वाला है, एज शोन इन फिगर, जो फिगर में दिखाया गया है। एंड रॉड इज फ्री टू ऑक्सीलेट। अब क्या करते हैं बेटा ना, इस रॉड को ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे घूम सकता है, ये रॉड तो ऐसे घूम ही सकता है ऐसे, तो इसको थोड़ा सा जब इस वाले रॉड की इस पोजीशन को ऐसे करेंगे तो ये स्प्रिंग इधर कंप्रेस होगी, और ये वाला एंड जब इधर आएगा तो ये वाला एंड उतना ही इधर चला जाएगा और इस वाली स्प्रिंग को इधर कंप्रेस करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये कुछ सिचुएशन ऐसे बनेगा, ये सिचुएशन कुछ स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस हो जाएगी और ये रॉड ऐसे बन जाएगा, ये P पॉइंट, और ऐसे ये स्प्रिंग कुछ कंप्रेस होके ऐसे बन जाएगी। मतलब जो रॉड अभी तक ऐसे था, ये P पॉइंट पर जब ऐसे थोड़ा सा X डिस्प्लेसमेंट किया, X डिस्प्लेसमेंट इसका भी होगा बेटा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों स्प्रिंग सेम मटेरियल के हैं, फोर्स कांस्टेंट इनका सेम है, तो जितना ये, और अच्छा इस पर जितना फोर्स लगाए हो वो एक ही कंटिन्यूअस रॉड है, उतना फोर्स इधर भी लग जाएगा, उतना ही फोर्स इधर लग जाएगा, तो जितना इसको कंप्रेस किए हो उतना ये कंप्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी डिस्प्लेसमेंट X, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट X हो जाएगा, ये पॉइंट P हो जाएगा, और इसकी लेंथ ये इतनी L/2 थी तो ये भी L/2 हो जाएगा, क्योंकि ये इतना ही होगा, इतना ही होगा, और थीटा ये है तो थीटा ये है, और थीटा बहुत स्मॉल है, ये भी याद रखना, थीटा इज वेरी स्मॉल। कुछ चीजें ऐसे यहां पर मानना पड़ेगा, थीटा इज वेरी स्मॉल। ये बन गया हमारा पूरा सिनेरियो, हमको मिल गया। कह रहा फ्री टू ऑक्सीलेट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, द रॉड इज जेंटली पुश्ड, रॉड को बहुत सावधानी से जेंटली पुश्ड किया, और पुश्ड करने के बाद थ्रो एंड, ये यहां भी देखिए, थ्रो अ स्मॉल एंगल थीटा, बहुत छोटे एंगल पर, देखो हमने यहां लिख भी दिया, बहुत छोटे एंगल पर इसको पुश किया गया है। इन द वन डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में पुश करो और उसके बाद छोड़ दो। भाई ये ऐसे है, स्प्रिंग से यहां जुड़ा हुआ था, इस थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, तो जितना इधर कंप्रेस होगा उतना ही इधर ये कंप्रेस होगा, ये वाली स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। तो थीटा बहुत स्मॉल है और इसको ऐसे दबा के बहुत जेंटली छोड़ दिया जाता है, तो ये जो हमारा रॉड है ना, वो इसी पॉइंट पर ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करने लगती है, ऐसे ऑक्सीलेट करने लगती है। उसके ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है, उसके ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी बतानी है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 पाई और √L/G,
अब ये वाला फार्मूला थोड़ी नहीं लगेगा यहाँ पर, ये नहीं लगेगा, तो ये नहीं लगेगा तो कौन सा लगेगा? चलो कंसीडर कर दो, कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कौन सा लगेगा। ये तो नहीं लगेगा यहाँ पर, और लग भी जाएगा, लग भी सकता है, क्योंकि हम इतना जानते हैं कि ये किस फॉर्म में चेंज होगा, लेकिन हम थोड़ा सा चेक करते हैं कि और क्या इसका मेथड हो सकता है। तो पहली बात तो अगर इसको खींच कर ऐसे खींचे हुए हैं, इस रॉड को ऐसे थोड़ा खींचे हुए हैं, तो यहां पर हम रिस्टोरिंग फोर्स देख लें, तो रिस्टोरिंग फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू के एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F इक्वल टू के एक्स हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा? F इक्वल टू माइनस के एक्स हो जाएगा। दोनों के लिए सेम फोर्स हो जाएगा। इस फोर्स की वजह से यहां पर देख लें टॉर्क कितना जनरेट हुआ, यहां पर कितना टॉर्क जनरेट हुआ, यानी कि टॉर्क अबाउट पी के अबाउट टॉर्क देख लें, तो अगर ये टॉर्क हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो, फोर्स टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स तो हमारा के एक्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है फोर्स की? ये अगर मैं इधर फोर्स देखता हूं ना, ये इधर, तो ये इस पर, तो अगर मैंने इधर दबाया है तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, और इसने इधर दबाया है तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा। ये यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स का इधर डायरेक्शन है, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है और इक्विलिब्रियम कंडीशन ये है। तो यहां पर हम देखेंगे कि फोर्स इनटू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अबाउट ओ के परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 है। कितना है? L/2 है। चलो प्लस इस वाले का देख लें नेट, तो फोर्स कितना हो जाएगा? माइनस के एक्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका L/2। कितना हो जाएगा? टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा माइनस के एक्स और L और इंटू 1/2 प्लस 1/2, और ये सॉल्व होकर आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू माइनस के एक्स और L, हाफ हाफ जुड़कर 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा यहां पर। चलो इतना आ गया। टाउ इक्वल टू एक फार्मूला और भी हम जानते हैं। देखो, अगर इसको उसे छोड़ दें तो ये ऐसे घूमने लगता है, और घूमने लगता है तो कह रहा है कि थीटा अगर बहुत स्मॉल है और रिलीज करके छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीलेट करने लगता है। तो ऑक्सीलेट करने लगता है तो एक चीज और जानते हैं, टाउ इक्वल टू, थोड़ा सा यहाँ रोटेशनल मोशन दिख रहा है तो टाउ इक्वल टू माइनस आई अल्फा भी तो जानते हैं हम लोग, आई अल्फा जानते हैं। टाउ इज इक्वल टू क्या जानते हैं? आई अल्फा जानते हैं। टाउ की वैल्यू यहां इक्वेट कर दो, माइनस के एक्स, एल इज इक्वल टू माइनस आई अल्फा हो जाएगा, और टाउ आई थीटा होता है मेरे ख्याल से, चेक कर लो क्या होता है फार्मूला, आई अल्फा ही होता है। तो यहां से अल्फा इक्वल टू निकालो जरा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो बेटा, के हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एल हो जाएगा और आई हो जाएगा। अब यहां पर देखो, जो ये रॉड है ना, इस रॉड के बीच से घूम रहा है, ये रॉड यहां से घूम रहा है, ये पी पॉइंट है, और ये पूरी की पूरी जो लेंथ है वो एल है, और इधर का लेंथ L/2 है। एक थ्योरम होता है जिस थ्योरम का नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि ICM और प्लस MA²। ए क्या है कि अगर एक रॉड है और यहां से घूम रहा है, तो यहां से जब घूम रहा है, अच्छा जब यहां से घूम रहा है तो यही ICM है, सेंटर ऑफ मास का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मालूम है। सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ICM होता है m और L²/12, यही होता है सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां रख दो आई की वैल्यू, आई की वैल्यू रखेंगे तो k हो जाएगा, x हो जाएगा और l हो जाएगा, और 1/i की वैल्यू हो जाएगी m और L² और /12, कितना हो जाएगा? /12। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा k x और l इंटू 12 और अपान m हो जाएगा और l हो जाएगा L²। एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? k x और इंटू 12 और अपान m और l हो जाएगा। एक चीज और लगा ले, देख लो, ये p है और इसको नाम दे दो आप a और इसको नाम दे दो आप b,
और ये थीटा है। तो इन ट्रायंगल, देखो थोड़ा सा ये बड़ा जा रहा है, इन ट्रायंगल पी, राइट एंगल है ये पी ए बी में, ये राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ये। तो पी ए बी में साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एक्स अपान हाइपोटेन्यूज L/2। और इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, अब अगर ये बहुत स्मॉल है बेटा, थीटा बहुत ही छोटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x/L। अब कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? थीटा x इक्वल टू कितना हो जाएगा? L/2 इंटू थीटा। दीज वैल्यू आर सब्स्टिट्यूटिंग इन दिस इक्वेशन। अल्फा इज इक्वल टू k और 12k बाई ml और इंटू x। अल्फा इज इक्वल टू 12 और k अपान m और l, k और 12 ml और x। यहां पर x की वैल्यू कितनी निकल कर आई? L/2 इंटू थीटा। 2 से ये कैंसिल करो तो 6 आ जाएगा, ये l से ये l कैंसिल हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू कितना आया? 6k बाई m। कितना आया? 6k बाई m और इंटू थीटा। ये गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है, ये माइनस लगता आएगा, ये माइनस लगता आएगा। देखो ये माइनस यहाँ पर हटा दिए थे तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, समझ लो। माइनस माइनस और माइनस ये, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा? -6k बाई m। हाँ ये यहाँ से आ ही जाएगा, ये दिख रहा है ना सब, ये सब ठीक है। अब क्या करोगे आप? एक फार्मूला और तो जानते हो आप, क्या जानते हो? एसएचएम का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, एसएचएम का जनरल एक्सेलरेशन इक्वेशन, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आप जानते हो, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन का जो आप सॉल्व किए हो अपने क्वेश्चन में, इसका इस जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन करवा दो। इससे कंपैरिजन करवाओगे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा? 6k बाई m। क्या मिलेगा? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 6k बाई m। नोट कर लो, यहां पर मैं जगह चाहिए मुझको। क्या हो जाएगा बेटा? यहां हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 6k बाई कैपिटल M, और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई। फ्रीक्वेंसी निकालना है हमको, क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। 2 पाई f इज इक्वल टू अंडर रूट 6k बाई m, और f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6k बाई m अंडर रूट और 1/2 पाई ये रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये 2k 6k ये आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो थोड़ा सा ये था लेंदी, लेकिन ऐसा नहीं है कि टफ था ये।